हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आइए, ब्लॉग है राखी का। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं राखी के एक दिन पहले से। तो हम लोग सबसे पहले हम मार्केट गए। राखी का जो राखी वगैरह और चीज़ें थी वो ले रखी थी, हमने पहले ही शॉपिंग कर रखी थी। लेकिन कुछ छोटी मोटी चीज़ें या फिर मिठाई वगैरह लेना, तो हम लोग मार्केट चले गए। साथ में हम लोग भाभी और मैं और उनकी सिस्टर थे। तो आप देख सकते हैं कितना मस्त मौसम हो रहा है। और हम लोग ये 7 साढ़े 7 ही बजे होंगे अभी। तो हम सबसे पहले हम मिठाई की शॉप पे गए, ठीक है, जो कि हमारे रूम के जस्ट बगल में ही है। श्वेत धारा मिल्क एंड स्वीट शॉप है वहाँ पे। और देख सकते हैं आप, तिरंगे का कलर लगा हुआ, बहुत अच्छे से इन्होंने डेकोरेट किया है त्योहारों के टाइम पे। और ये भाभी की सिस्टर, हमने इन्हें कहा कि यार तुम ही बिलिंग लाइन में लग जाओ। हम लोग, मैं और भाभी साइड में थे। तो टोकन लेने के बाद फिर सबसे पहले हमने सोचा यार कौन सी मिठाई ले। तो टोकन तो हमने फिर ले लिया था। और काफ़ी भीड़ रहती है त्योहारों में, तो बहुत भीड़ रहती है शॉप पे। और ये जो शॉप है इतनी, मतलब कुछ खाना होता है ना मुझे, पेस्ट्रीज़ वगैरह, तो मैं यहीं पे जाती हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल रहती है। और अब मैं उनको कह रही थी, अपनी जो भाभी की बहन है, मैंने कहा ले ले भाई फटाफट चलो। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं रसगुल्ले, ब्लैक वाले, वाइट वाले, आए हाय, मतलब दिखने में तो इतना टेस्टी लग रहा है ना। राखी के दिन ना इतनी सारी मिठाई हो जाती है कि मन ही नहीं होता फिर खाने का। और उसके बाद हम लोगों ने अपना जो हमारा टोकन था हमने दिया, और हमने अपनी मिठाई उठाया लेके। जो हमने काजू कतली मंगवाई थी, क्योंकि काजू कतली जो है वो हमें सबसे अच्छी लगती है। काजू काजू कतली, सॉरी, निकल भी नहीं रहा भाई नाम, देख रहे हो गरीबों के मुंह से नाम भी नहीं निकल रहा काजू कतली का, यही होता है। तो उसके बाद हमने वहाँ से अपना मिठाई वगैरह लेके हम लोग निकल पड़े। राखी वगैरह भी लेनी थी हमने। तो मैं और भाभी और उनके सिस्टर निकल पड़े वहाँ से। ये है शॉप, काफ़ी बड़ी शॉप है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और ये हमेशा कह रही मुझे भी दिखाओ ब्लॉग में, मैंने मिठाई ली है। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले। फिर स्वीट शॉप के बगल में एक रेस्टोरेंट है छोटा सा, और हमें बहुत भूख भी लग रही थी, तो हमने सोचा कुछ पेट पूजा की जाए। और फिर हमने मेन्यू देखा, मेन्यू में क्या है क्या नहीं है, और अपनी वीडियोस बनाई, फ़ोटोग्राफ्स लिए। और हमने ऑर्डर किया है, मतलब हक्का नूडल्स, ठीक है, क्योंकि और भी चीज़ें काफ़ी, मेन्यू बहुत बड़ा है, ठीक है। और हमें हक्का नूडल्स मुझे ज़्यादा बेस्ट लगते हैं। और इन लोगों ने कहा कि मोमोज़ की कम ही ऑर्डर करेंगे, क्योंकि घर में भी खाना बना हुआ है। तो मैंने कहा हक्का नूडल्स और मोमोज़ मंगा लेते हैं। उसके बाद वहाँ पे आजकल तो रेस्टोरेंट में बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स की जगह काफ़ी अच्छी अच्छी होती है, मिरर सेल्फीज़, है ना। तो मैंने भाभी की फ़ोटोग्राफ्स ली, फिर अपनी फ़ोटोज़ ली। और मिरर सेल्फ़ी लेना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और क्योंकि मतलब उसमें ये होता है ना कि अपने आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हो आप अपनी, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, आपको मैं दिखाती हूँ एक यूनिक चीज़ इस रेस्टोरेंट में ना। यहाँ पे मतलब बहुत सारे जैसे कपल्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो एक अपनी शायरी वगैरह लिख सकते हैं। और मेरा एक फ्रेंड है, अगर वो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छी शायरी इसमें लिखी थी, और वो मैं कभी दिखाऊंगी। आया उस दिन मैं दिखा नहीं पाई। और क्या बोलता है, उसके बाद हमारा जो ऑर्डर है वो आ ही रहा था। तब तक मैं हमेशा की फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी, और हमारा जो ऑर्डर है वो आ गया था। हमने मंगवाया था हक्का नूडल्स और मंडवे वाला मोमोज़, जो कि फ़ेमस है। फिर हमने सर्व किया। और भाभी तो बाहर की चीज़ें कम ही खाती है, बट हमने कहा थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो हमने तीनों ने डिस्ट्रीब्यूट किया अलग अलग प्लेट में, ठीक है। ये सही रहता है कि एक मंगवा लो और डिस्ट्रीब्यूट कर लो। उसमें ये भी होता है घर में जो खाना बना होता है वो भी खा सकते हैं घर जाके, और थोड़ा जो अपना मन होता है उसको भी थोड़ा सा कि यार खा लेते हैं, कोई बात नहीं, घर पे भी जाके खा लेंगे, ये चीज़ हो जाती है। तो हमने खाया। और यार जब बाहर खाना खाते मुझे ना चाउमीन या नूडल्स की यही बहुत दिक्कत होती है, तो ढंग से खाया नहीं जाता भाई, खासकर हम जैसे लोगों से जो हम बाहर की चीज़ें बहुत कम खाते हैं। और काफ़ी टेस्टी होता है। कभी भी आप ट्राई करना चाहो तो तपोवन चौक के जस्ट बगल में ही है इनकी शॉप। कभी मैं नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर दिखाऊंगी, उस दिन मैं ले नहीं पाई। और बहुत टेस्टी यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। मैं जब पहले तो मैं खा लेती थी ठेलीज़ वगैरह पे जो मोमोज़ होते हैं, बहुत टेस्टी टेस्टी बनते हैं। बट जब से मैंने यहाँ पे एक बार मैंने हक्का नूडल्स ट्राई किए थे, अपनी किसी फ्रेंड के साथ गई थी मैं, मेरी फ्रेंड है मनीषा थपलियाल के बर्थडे में गए थे हम यहाँ पे। तो तब से मुझे काफ़ी अच्छा लगा।
उसके बाद हमने ली राखी की शॉपिंग करी। और मैंने तो ऑलरेडी राखी ले रखी थी, बट अमीशा को लेनी थी अपने भाइयों के लिए, तो हम वही देख रहे थे। उसके भाई छोटे छोटे से हैं, तो हम उन्हीं के लिए देख रहे थे राखी। और काफ़ी अच्छा कलेक्शन आ रखा था राखी का। उसके बाद सेकंड डे मॉर्निंग में हम उठे और रेडी हो गए प्रॉपर। रेडी होने के बाद मैं और अमीशा गए थे कहीं काम से, ठीक है, और हमने रास्ते में कैप्चर करी है ये वीडियो। और फिर आए हम घर पे और मैं फ़ाइनली रेडी हो चुकी थी। तो ये है मेरा फ़ाइनल लुक। और सूट मैं कम ही पहनती हूँ, तो मुझे कभी कभी मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि ऊपर से मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लगती हूँ सूट में, तो मैं इसलिए अवॉइड करती हूँ सूट पहनना। फिर मैंने करी राखी की अनबॉक्सिंग या फिर राखी खोलना। ये बड़ा मुश्किल काम है भाई। और ऊपर से मेरी 8 बहनें हैं, तो 8 के बदले मुझे राखी बांधनी थी। तो मैंने 8 के बदले राखी ले ली और सारी राखी एक एक करके मैं खोलने में लग गई, क्योंकि भैया एक ही थे यहाँ पे। और मैंने 8 राखियाँ रखी, बट दीदी भी आ गई। दीदी मेरी जो बहन है वो भी आ गए थे, तो फिर मुझे 7 राखी बांधनी पड़ी। एक फिर उन्होंने बांध दी थी। और ये राखी वगैरह देख सकते हैं आप। तो मैंने सारी राखी अलग अलग लेके, कुछ राखी ऐसी थी, क्योंकि क्या बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट, तो मैंने सारे प्रकार की राखी ला रखी थी। और यहाँ पे एक मैंने रोली और उसका टीका, और साथ में एक हल्दी का। बोलते हैं हल्दी काफ़ी शुभ माना जाता है, तो इसलिए। दूसरा ये मैंने काजू कतली जो हमने ली थी कल। फिर सबसे पहले अमीशा ने करी पूजा, और फिर मैंने पूजा करी। और मैंने ना सर पे चुन्नी लगाना भूल गई थी, तो मैं गलती से ये हो गया, पता नहीं क्यों। और फिर मैंने पूजा करी। पूजा करने के बाद फिर मैं भाई को राखी बांधने लगी। और ये है मेरे बीच वाले भैया। वैसे मेरे 6 भाई हैं और 6 के 6 अलग अलग जगह हैं, तो इतना को राखी बांध नहीं सकते एक साथ, बट सभी को राखी भिजवा दी है। और उन्होंने खुद ही बांधी होगी जहाँ पे भी वो है, जिस जगह पे। और एक ही भैया है जो यहाँ देहरादून में है, तो मैंने उनके राखी बांधी है। और ये वही है जिनके साथ मैं रहती हूँ यहाँ पे। तो मैं ऐसे करती हूँ, हर बार मेरा रहता है कि मैं भैया को भी राखी बांधती हूँ और अपनी भाभी को भी। अब भैया फ़ोटोज़ वगैरह लेने में इंटरेस्टेड नहीं होते, तो हमने फ़ोटो वीडियोज़ बना ली। तब तक फिर दीदी भी आ गए थे। ये मेरी बड़ी सिस्टर है दीदी हमारी, और उन्होंने भी फिर राखी बांधी। और फिर दीदी भाभी और बुआ हम लोगों ने फ़ोटोज़ ली साथ में। भैया तो लेते नहीं, उन्हें इंटरेस्ट नहीं इन चीज़ों में। फिर मैंने भाभी की तो राखी पहले ही बांध दी थी जब मैंने भैया के बांधी, लेकिन हम ना फ़ोटो खिंचवाने भूल गए थे, तो हम वही एक्टिंग कर रहे थे थोड़ा सा। और फिर उसके बाद अमीशा, मैं और भाभी हम लोगों ने थोड़ा सा वीडियोज़ बनाई। और हमने कहा बची हुई मिठाई खा लेते थोड़ा सा हम भी, टेस्टी टेस्टी सी लग रही थी। और उसके बाद आए नब्बू भैया की एंट्री, जो कि हमारे पड़ोस में रहते थे। तो 3-4 साल से मैं राखी बांधती हूँ इनको, क्योंकि इनकी बहनें यहाँ पे नहीं रहती है। तो फिर भैया आए और फिर राखी स्टार्ट। सदबुद्धि दे मेरे भाई को उतना। आशीर्वाद दे दो मेरी अपनी बहन को। अब मेरे को कौन खिलाएगा, मेरे को कौन लगाएगा टीका? ओहो भैया आज तो करारे करारे नोट मिल रहे। टीका भी लगाओ। ये माँ कहाँ की जल्दी हो रही। धन्यवाद। हो गया। और ये है प्लेट में दक्षिणा जो मेरे को मिली है। और मेरे भैया कहते हैं उठा ले, नहीं तो मैं ये भी रख लूँगा।
पहले मुझे मिलते थे 11-11 रुपये, फिर 100, फिर 200, अब 500 पे पहुँची हूँ। देखती हूँ अगली बार मैं कहाँ पहुँचती हूँ, कहाँ तक पहुँच पाती हूँ। उसके बाद मैंने और भाभी जी ने फ़ोटोग्राफ्स लिए, क्योंकि फिर ये चीज़ें ऐसा होता है कि यादगार रहती है और तो कुछ नहीं। फिर शाम को भाभी जी का फास्ट था सोमवार का, तो भाभी जी ने फास्ट वगैरह खोला और फिर मैंने कहा वीडियो बनाई जाए इसकी भी। भाभी पूजा कर रही थी, उनको पता नहीं चल रहा था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। और ये जो थाली में दिख रही है होता है पहाड़ी प्रसाद, जो चूरमा जिसे बोलते हैं। फिर मैंने भाभी को कहा, मैंने कहा थोड़ा सा इधर भी देख लो। और मंदिर में भी भगवान को प्रसाद वरसाद चढ़ाते हैं, इसलिए पूरे मंदिर में गिरा हुआ है प्रसाद। और ये है क्या बोलते हैं, दीपक। उसके बाद कुछ मिठाई बची हुई थी, तो उसको हमने कहा यार इसे खाते हैं, थोड़ा सा भूख भी काफ़ी लगी हुई थी। और ये है मेरी चिंकी ब्रो, छोटी सी चिंकी। और फिर भाभी के भाई आए राखी बंधवाने के लिए, काफ़ी लेट आए। और ये पिछली बार भी लेट ही आए थे और ये इस बार भी लेट ही आए। लेट लतीफ़ लोग, हा हा हा। उसके बाद भाभी ने राखी बांधी, फिर मैंने इनकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स ली, पिक्चर्स ली भाभी के साथ। और भाभी छोटे बच्चे की तरह लग रही है बीच में। फिर हम लोग चले गए मार्केट, क्योंकि और दिन ना टाइम नहीं लग पाता है, और दिन टाइम कम लगता है, तो हमने कहा यार आज ही चले जाते हैं। फिर हम मार्केट आ गए, मैं, भाभी और अमीशा। और मार्केट आए तो सबसे बड़ा स्कैम तो मेरे साथ ये हुआ है कि मैंने अपनी चप्पल, मेरी टूट रही थी थोड़ा सा, मैंने वो ठीक करवाने के लिए दी, लेकिन वो अंकल उन्होंने कहा कि ठीक है आधे घंटे बाद, और वो चले गए मेरी चप्पल लेके भी। ठीक है, तो मैंने कहा यार छोड़ो, चलो बला डलीश बोलते हैं कि अच्छा होता है अगर चप्पल चोरी होती है तो, पता नहीं। फिर उसके बाद हमने भाभी जी के लिए हम कुर्तीज़ ढूंढ रहे थे, हमने अपने लिए देखा, कुछ हमें ढंग का मिला नहीं। फिर हमने कहा यार थोड़ी बहुत चीज़ें हमने ली। और फिर घंटाघर के मेन सामने कितना अच्छा लगता है रात को घंटाघर, वाओ। फिर हम लोगों ने कुछ फ़ोटोग्राफ्स ली यहाँ पे और कुछ वीडियोस बनाई। फिर हम उसके बाद हमें काफ़ी टाइम हो गया था, फिर हम घर निकल गए। तो दोस्तों आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।